हे एवरीवन, वेलकम टू डिकोड गवर्नमेंट एग्जाम। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एक रिपोर्ट जो कि आरबीआई ने जारी की है और वो रिपोर्ट है म्युनिसिपल फाइनेंसेस के ऊपर। म्युनिसिपल फाइनेंसेस प्रीलिम्स में मेंस में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर अलग से अर्बन लोकल बॉडी और जो भी हमारे पंचायत है उनके बारे में जिक्र किया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो रिपोर्ट है ये म्युनिसिपैलिटी का फाइनेंसेस के ऊपर ये रिपोर्ट बनाई गई है। जीडीपी, जीएसटी, कहां से उनका कलेक्शन होता है, क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई की जो रिपोर्ट है इसका नाम क्या है, तो वो है रिपोर्ट ऑन म्युनिसिपल फाइनेंसेस। और इसमें 201 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जितनी भी हमारे पूरे भारत में स्टेट है उनके अंदर 201 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके ऊपर ये डेटा है। रिपोर्ट का जो एक्सप्लोर किया गया है वो है ऑल्टरनेटिव सोर्स। मतलब ये जो रिपोर्ट है ये बताना चाहती है कि कहां कहां से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा आता है और वो कहां से पैसा लेकर आ सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज होते हैं जहां पर 1 मिलियन पीपल यानी कि 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया जाता है। जैसे कि दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको देखने को मिलेगा, मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को काफी अलग अलग नामों से जाना जाता है, डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में है। जैसे कि उसको महानगर पालिका भी बोलते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, सिटी कॉर्पोरेशन, ये सब बोला जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। और जहां जहां यूनियन टेरिटरी है वहां पर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा उनका फॉर्मेशन होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सबसे ज्यादा टैक्स आता है वो आता है प्रॉपर्टी टैक्स से, और प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से ही जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चल पाते हैं। हमारे देश में पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1688 मद्रास में बनाया गया था। उसके बाद बॉम्बे, कलकत्ता में 1726 में ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉर्म किया गया। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्जा वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मिला। और इससे पहले और अभी भी हमारे डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस देखने को मिलते हैं अंडर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोविजंस। फिर इसके बाद जो हमारे आर्टिकल है वो है 243 से लेके 243 इसके बीच में आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के प्रावधान देखने को मिलते हैं। हमारे शेड्यूल में ये 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को होता है, जिसमें 18 आइटम्स इंक्लूड किए गए हैं। अब हम रिपोर्ट पे बात करते हैं। तो जो आरबीआई की रिपोर्ट है उसमें उन्होंने मेजरली 5 चीजों पर फोकस किया है, और वो क्या क्या है। तो सबसे पहले है वो है पुअर वर्किंग कंडीशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत ही पुराना है और वो बहुत पुअर है। दूसरा, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि इनके पास खुद को पैसा खर्च करने की आजादी नहीं है। तीसरा, मिनिमल कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च करना और आमदनी इनकी काफी कम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टैग्नेंट है। और 5वां वो है इनइफेक्टिव स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है हमारे देश में वो सब क्या है, इनइफेक्टिव है। तो 1 बाय 1 करते हुए हम इन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पुअर वर्किंग कंडीशन क्या है हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो देखिए, कोई भी जो हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए गए हैं उसमें लोकल गवर्नेंस के अंदर कोई भी ऐसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है जो सक्सेसफुली रन कर रहा है हमारे भारत में। फिर अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और अर्बन पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो झुग्गी झोपड़ियों में बढ़ रही है, आपने देखा होगा, मगर उनके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, तो ड्रेनेज सीवेज का जो काम होता है उनका वो पूरे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी कि जो इनको बजट मिलता है वो बजट मेनली कहां से आता है, रेवेन्यू आता है प्रॉपर्टी टैक्स से। अब वो उसको सही तरीके से क्या है और कहीं से इनका कलेक्शन वो लोग नहीं कर पाते हैं। फिर मिनिमल कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो इनका कमिटेड एक्सपेंडिचर है वो होता है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, जो भी यहां पर अपने फाइनेंस चार्जेस होते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो कम है। इसके अलावा वेल डेवलप्ड मार्केट जो है म्युनिसिपल बॉन्ड्स का, जो सरकार ने बनाए थे म्युनिसिपल बॉन्ड्स, वो अभी तक उतने अच्छे तरीके से नहीं डेवलप कर पाए हैं। स्टैग्नेंट, यानी कि रुके हुए, जो कि तेजी से नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो स्टैग्नेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलता है, वो है कि 1% ऑफ द जीडीपी म्युनिसिपल रेवेन्यू जो है वो आपको यहां पर होती है। और इन कॉन्ट्रास्ट म्युनिसिपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना है, वो है 7.4% जीडीपी ब्राजील में, 6% ऑफ द जीडीपी साउथ अफ्रीका में। आप देखेंगे कि वहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना कंट्रीब्यूट करता है म्युनिसिपैलिटी का, हमारे देश में केवल 1% है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो जो गवर्नमेंट सेटअप करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन संविधान के हिसाब से हर 5 साल में, मगर वो लोग टाइमली मैनर में स्टेट फाइनेंस कमीशन को यहां पर क्या है बना नहीं रहे हैं को सरकार लोग।
अब इसको लेकर कुछ सुझाव हैं जो आरबीआई ने दिए हुए हैं, और वो सुझाव क्या क्या हैं। तो सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा साउंड एंड ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, उनका डॉक्यूमेंटेशन हो, कहां से पैसा आया, कहां को पैसा गया, जो उनके इनोवेटिव बॉन्ड है उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर किया जाए। ये सब इनका सजेशन है। दूसरा, रैपिड राइज जो हुआ है अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी में, उनके लिए बेटर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और इसके लिए क्या जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा जाए और प्रॉपर मॉनिटरिंग हो उस पैसे का। फिर आता है कि जो रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो कम होता जा रहा है अपने टाइम अनुसार। तो उनके लिए जो रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी है, उनके लिए अलग अलग इनोवेटिव मैकेनिज्म्स को तैयार करना पड़ेगा सरकार के लिए। म्युनिसिपैलिटीज जो भारत के अंदर हैं, वो बैलेंस करे हैं बजट बाय लॉ, और म्युनिसिपल जो बोरोइंग होते हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करता है। अब इन सब चीजों को अगर इंप्रूव करना है म्युनिसिपल रेवेन्यूज के लिए, तो सेंटर और स्टेट को एटलीस्ट, ये आरबीआई ने बोला है कि 1/6 ऑफ द जीएसटी उनको शेयर करना चाहिए म्युनिसिपैलिटी के लिए। ये हमारा टॉपिक है जो आरबीआई के एनालिसिस है। हमने यहां पर देखा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, और ये टॉपिक पर्टिकुलरली हमने पूरे देश को लेकर बात किया है, किसी राज्य को लेकर इस पे हमने फोकस नहीं किया, क्योंकि फिर वो पॉलिटी का टॉपिक बनता। मगर अभी जो ये टॉपिक है, ये हमारे पॉलिटी प्लस इकोनॉमी दोनों का ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। यूपीएससी ने 2009 में म्युनिसिपैलिटी को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था कि पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सेटअप किया गया था वो कहां पर था, क्या वो कलकत्ता में था या फिर मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। तो इसका जो आंसर है वो है अपना मद्रास। और मद्रास में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब डेवलप किया था, 1688 में, और फिर बॉम्बे कलकत्ता में 1726 में डेवलप किया गया था। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। गुड बाय एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। डीकोड गवर्नमेंट एग्जाम जो चैनल है उसको हमें ग्रो करना है। किसी को कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं।